कुवैत विजिट वीज़ा हो या कुवैत में फैमिली वीज़ा हो या कुवैत में अगर अपनी आप फैमिली बुलाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बुलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि अगर आपका 400 दिनार यानी कि 400 KD से कम की सैलरी है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर इसके ऊपर है तो ऑलरेडी आपको मैं सारी अपडेट दे चुका हूँ, नहीं तो आप कुवैत विजिट वीज़ा की सारी वीडियोस वॉच करके आप बहुत सारे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे इन सब टॉपिक के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट करें तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गल्फ से रिलेटेड मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को देता रहूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब नाउ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपडेट के आधार पर बताया था कि अभी लेटेस्ट जो रूल्स आया है कुवैत में फैमिली को रखने का या विजिट वीज़े को लेकर के, तो ऐसे कंडीशन में अभी देखो भाई, जो 400 KD से ऊपर का सिस्टम है, 800 KD से ऊपर का सिस्टम है सैलरी का, उनका टॉपिक एक अलग टॉपिक है, उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जाकर के दूसरी वीडियोस वॉच कर लीजिए। मैंने कुवैत विजिट वीज़ा में कई एक वीडियो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट कर रखी है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी वाइफ को, अपने बाल बच्चों को कैसे कुवैत में आप बुला सकते हो अगर आपकी सैलरी 400 KD से कम है, या आपका खादिम वीज़ा है, या आपका शून वीज़ा है। सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर जो भी महंगाई है, जो भी आपकी सैलरी है, ये सब आपको पता है, ये सब मुझे नहीं बताना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी फैमिली का खर्चा और भी चीज़ों का सिस्टम निकल जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना दिमाग खर्चा करो। हम बात कर लेते हैं कि कुवैत में जो भी यहाँ पर हैं, किसी की 200, 250, 300, 400 सैलरी है, वो तो वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे भाई अपनी वाइफ को बुलाना, अपने बच्चों को बुलाना है, ठीक है। उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं अपडेट कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि अगर मुझे फैमिली बुलानी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप खादिम वीज़े से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि आपकी सैलरी जो भी 100, 150, 200, 250 के आसपास हो, लेकिन अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली को बुला करके अपना अलग रूम लेकर के खाना पीना रहना, ये सब सिस्टम पॉसिबल नहीं है। और विजिट वीज़े के बेस से बुला रहे हैं तो 2-3 महीना किसी को भी घुमाना फिराना, वो अपनी सैलरी पूरी खर्चा कर देना, वो एक अलग की बात है। फैमिली के साथ रहना तो वो थोड़ा से, क्योंकि पैसे के लिए है, सारा पैसा इधर ही खर्चा कर दोगे तो लगाओगे क्या, कमाओगे क्या, भेजोगे क्या, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 20 नंबर वीज़े के आधार पर हैं तो अपने वाइफ को आप जो है एज ए 20 नंबर वीज़ा खद्दामा के उसमें बुला सकते हैं, या आप और भी शून वीज़े की कैटेगरी में अपनी वाइफ को किसी जॉब के पर्पज से बुला सकते हैं। फिर वो अगर अलग रूम है तो आप जाकर के अटैच हो सकते हैं, या अगर नई रूम है तो आप एज ए खद्दामा के रूप में अपने ही घर में बुला सकते हैं, अपने कफील से बात करके। वो आपका सेटअप, आपका फैमिली, आपका घर, वो कैसे क्या हिसाब, वो अपने हिसाब से सेट करो भाई, वो अपना दिमाग खर्चा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो 20 नंबर वीज़े के हिसाब से अपनी वाइफ, अपने बच्चों को इस तरीके से होगा। बच्चों का नाम मत लेना भाई, पहले वाइफ की बात करो, क्योंकि पहले एक नहीं आया तो 2-3 कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो खादिम वीज़े के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 300 दिनार, 350 दिनार, 400 दिनार और 250 दिनार शून में काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी फैमिली नहीं रख पाते, क्योंकि शून में ऑलरेडी आपको रूम जो है कंबाइंड मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप फ़ोन से वीडियो कॉल पे सही तरीके से बात कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। तो फैमिली रखने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सपोज करो आपने सोचा कि अब देखो भाई, विजिट वीज़ा पे किसी को बुला कर घुमाना फिराना, कहीं पर रुकाना, 2-3 महीने में खर्चा करना, वो बात अलग की, वो भी सिस्टम अपना समझो। फैमिली को साथ रखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी भी वाइफ को किसी कंपनी में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी बकाला पे, या जहाँ पर भी आपका ये ब्यूटी पार्लर सेंटर हो गया, ऐसे कंडीशन में आप जो है अपने वाइफ को जो है वीज़े के ज़रिए से बुला सकते हो। और वो अपनी जॉब करेंगे, और जॉब करने के बाद 8-10 घंटे बाद जो भी खाली होगा, तो वो जो पासपोर्ट पे हस्बैंड वाइफ का सिस्टम होता है, उस हिसाब से दोनों कफील से मैच कर दिया, अपने हिसाब से सेटिंग कर दीजिए, आपकी फैमिली सेटल हो सकती है। लेकिन काम यहाँ पर दोनों को करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ अपडेट आपको दी। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब कर दे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए भाई क्या करना है, सब्सक्राइब ना हो यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, हम याद रखना। और एक चीज़ और, बहुत सारी अपडेट बाकी है, इसलिए फिर से मैं बोलता हूँ, सब्सक्राइब नाउ।